नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का प्रवचन है आपका प्रवचन है फियरलेस फाइटर फाइट्स द फाइट इन अ फियरलेस मैनर। इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो निडर योद्धा होते हैं वो अपनी लड़ाई बड़ी निडरता से लड़ते हैं। जो निडर योद्धा होते हैं वो अपनी लड़ाई बड़ी निडरता से लड़ते हैं। अंग्रेजी में क्या है? फियरलेस फाइटर फाइट्स द फाइट इन अ फियरलेस मैनर। ठीक है, तो चलिए आज के प्रवचन के पश्चात हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो क्या है जरूरी? कल मैंने आपको वीडियो में बताया था हैव का यूज। तो हैव का यूज है ना, हम अधिकार बताने के लिए जिस चीज़ पे है या जो भी हो उस पे है ना हम हैव का यूज करते हैं। जैसे कल हमने आपको बहुत सारे वाक्य बताए थे हैव के। आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ बटन, आई हैव अ चॉक, आई हैव अ बाइक, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो चलिए इसी की और प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने केवल आई के बनाए थे, उसके अलावा आप दूसरे के भी बना के देखें। तो कैसे, देखिए, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। यू हैव अ बाइक, यानी तुम्हारे पास एक बाइक है। वी हैव अ बाइक, हमारे पास एक बाइक है। दे हैव अ बाइक, उनके पास एक बाइक है। बॉयज हैव अ बाइक, यानी लड़कों के पास एक बाइक है। और गर्ल्स हैव अ बाइक, यानी लड़कियों के पास एक बाइक है। ठीक है, इसी प्रकार से आई हैव अ मैंगो, मेरे पास एक आम है। यू हैव अ मैंगो, तुम्हारे पास एक आम है। वी हैव अ मैंगो, हमारे पास आम है। दे हैव अ मैंगो, उनके पास एक आम है। बॉयज हैव अ मैंगो, लड़कों के पास आम है। गर्ल्स हैव अ मैंगो, यानी लड़कियों के पास एक आम है। एक और एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। बॉयज हैव अ कार, यानी लड़कों के पास एक कार है। गर्ल्स हैव अ कार, यानी लड़कियों के पास एक कार है। तो आपने क्या देखा? तो आपने देखा कि जो आपके प्रोनाउन हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी कि क्या? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में हमने किसका इस्तेमाल किया? हैव का। किसका? हैव का। ठीक है, और अब आपके इनके अलावा जो आपके हैं ना प्रोनाउन आते हैं, उनका क्या? तो उनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो उनके साथ में हम करेंगे हैज का प्रयोग। किसका? हैज का प्रयोग। कैसे? तो देखिए, यदि लड़का है तो उसके लिए बोले उसके पास एक गाय है, तो ही हैज अ काउ। क्या बोला हमने? ही हैज अ काउ, हैव नहीं बोला, ही हैज अ काउ। लड़की के पास है तो सी हैज अ काउ। राम के पास है तो राम हैज अ काउ। गीता के पास है तो गीता हैज अ काउ। कविता के पास है तो कविता हैज अ काउ। ठीक है, लड़की के पास है तो बॉय हैज अ काउ। लड़की के पास है तो गर्ल हैज अ काउ। अब आप देखें क्या बोला हमने? हैज, यानी किसके लिए? ही यानी कि वह, सी यानी कि वह, इट यानी कि वह, नेम यानी कि किसी का भी नाम, और इसके अलावा सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन। इसका प्रयोग तो हम जानवर या वस्तु के लिए करते हैं, तो ये ज़्यादातर आता नहीं है। जब वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, तभी यूज करेंगे। प्रेजेंट में तो ही, सी और किसी का नाम या सिंगुलर नाउन, इनका ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं का यूज करते हैं। और जैसे हमने कहा उसके पास एक किताब है, तो क्या बोलेंगे? ही हैज अ बुक। अब लड़की के लिए बोले तो उसके पास एक किताब है तो सी हैज अ बुक।
राम के पास एक किताब है तो राम हैज अ बुक। श्याम के पास एक किताब है तो श्याम हैज अ बुक, है ना। लड़की के पास एक किताब है तो बॉय हैज अ बुक, और लड़की के पास है तो गर्ल हैज अ बुक। अब इन्हीं के और ज्यादा बहुवचन के बनाने हो तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। आई हैव 4 books, you have 4 books, we have 4 books, they have 4 books, boy have 4 books, ठीक है। गर्ल्स हैव 4 books। अब he has 4 books, she has 4 books, Ram has 4 books, Shyam has 4 books, boy has 4 books, girl has 4 books। अब आपने देख लिया, बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, अपन का जो ये मैटर है इसी के अकॉर्डिंग चलता है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब आपके लिए एक काम करना है, यदि आपके पास कोई साथी है तो आप उससे बात करें, है ना, आपस में डिस्कशन करें, और नहीं है तो सबसे अच्छा साथी आपका कौन है, ये है, ये आपका सबसे अच्छा साथी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिरर। मिरर का मतलब होता है शीशा या फिर आईना। क्या होता है, शीशा या फिर आईना। आप तो इसके सामने खड़े हों और प्रैक्टिस करें और बोलें। यदि आप इसके सामने खड़े होते हैं तो ज़्यादा, क्योंकि आप अपने आप को स्वयं, है ना, तौलते हैं कि हम क्या हैं और हमसे क्या बनता है क्या नहीं बनता, तो ज़्यादा अच्छा है इसके सामने प्रैक्टिस करें। और दोस्त यार हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो आप इनका यूज़ करें, डू प्लस यू प्लस हैव और प्लस जो आपके लिए बोलना है और क्वेश्चन मार्क। उत्तर क्या देंगे, आई हैव, और जो यहाँ पे पूछा वही, ठीक है। और फिर क्या आपको यदि नहीं है तो आई डोंट हैव, और जो पूछा वही, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से। डू यू हैव आ काइट, क्या आपके पास एक पतंग है, यस आई हैव आ काइट, हाँ मेरे पास एक पतंग है। नो आई डोंट हैव आ काइट, मेरे पास पतंग नहीं है। एक तो आपका पॉजिटिव में उत्तर होता है तो भाई बता दिया, नहीं है तो नेगेटिव में बना दिया, दो तो उत्तर होते हैं। फिर से, डू यू हैव आ बाइक, क्या तुम्हारे पास एक बाइक है, आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई डोंट हैव आ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। डू यू हैव आ काउ, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, आई हैव आ काउ, मेरे पास एक गाय है। आई डोंट हैव आ काउ, मेरे पास एक गाय नहीं है, ठीक है। डू यू हैव आ डॉग, क्या तुम्हारे पास कुत्ता है, आई हैव आ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई डोंट हैव आ डॉग, मेरे पास कुत्ता नहीं है। अब यदि अगर आपको थोड़ा सा और करना है तो यस और नो, ये भी बता दो कैसे। डू यू हैव आ बुक, क्या आपके पास एक किताब है, यस आई हैव आ बुक, हाँ मेरे पास एक किताब है। नो आई डोंट हैव आ बुक, नहीं मेरे पास किताब नहीं है, ठीक है। और यदि इसी के थोड़ी सी आगे की बात करना है, जैसे आपने बोल दिया हाँ भाई मेरे पास है, ठीक है ना, तो वो क्या बोलेगा, प्लीज गिव मी, और वो चीज जो आपने पूछी गई है, तो आप उत्तर क्या देंगे, हियर इट इज, हाँ ये है ले लो, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आप करें, इसकी प्रैक्टिस करें किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, यानी मिरर के सामने, यानी शीशा के सामने। क्या बोलेंगे, देखिए, डू यू हैव आ मिरर, यस आई हैव आ मिरर, नो आई डोंट हैव आ मिरर। और करें, डू यू हैव आ कार, यस आई हैव आ कार, नो आई डोंट हैव आ कार, है ना। डू यू हैव आ शॉप, यस आई हैव आ शॉप, नो आई डोंट हैव आ शॉप। डू यू हैव आ बॉल, यस आई हैव आ बॉल, नो आई डोंट हैव आ बॉल। अब इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जबान चलेगी,
आप बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। और यदि आप इसकी जैसी प्रैक्टिस करेंगे पक्का है आपसे बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी सज्जन है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो में, फ्रांसिस बेकन। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही मनुष्य को योग्य बनाता है। अभ्यास ही मनुष्य को योग्य बनाता है। और यदि आप अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।